सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 13 भगवान ऐसा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर है। 14 में दो क्वेश्चन है, ए और बी। ए और आइए क्वेश्चन देखकर लड़का को लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। चलिए, हमारा बाबूराम बोला कि सर जी क्वेश्चन जो है ना क्षेत्रमिति का आप बनाते हैं तो क्वेश्चन पहले देखिए कर हमरा लगता है हार्ड, लेकिन जब आपके पास जाता है बाबा के कुंडली में जब क्वेश्चन जाता है तो कुंडली एक बार बन जाता है, इजी बन जाता है। कैसे? ऊंट के पास जब कटीला चीज को हम लोग देखते हैं कि बहुत कटीला चीज है, ऊंट वो कटीला चीज को जब खाता है तो उसके भाप से वो कांटा को क्या कर देता है? मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? अब आप ऊंट उस कटीला चीज को क्या कर देता है? मुलायम कर देता है, क्योंकि उसके भाप में बहुत बड़ा उसकी शक्ति है। वो कांटा को गला देता है, कांटा को क्या करता है? बहुत गला सॉफ्ट बना देता है। उसी प्रकार मैथ का भारी से भारी क्वेश्चन बाबा के पास आने के बाद भी हल्का हो जाता है। क्या होता है? बहुत इजी हो जाता है। ऐसा ही मान के चलो, थोड़ा देर के लिए आदमी कहेगा कि सर जी बड़ाई कर रहे हैं, सब चीज में आप डीलिंग मार सकते हैं। सुनिए बात तो, क्या कर रहे हैं? सब चीज में आप डीलिंग मार सकते हैं। हम कह सकै छी कहीं कुटमैता जाए कि हमारा 52 बीघा ऊखे है खाली, हमारा 10 बीघा खाली गाछे के पेड़ है, तो मुंह का फू और कुछो कह सकते हैं बड़ाई। लेकिन पढ़ाई में कहीं कह सकते हैं कि हम बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। जब आप बोलिएगा तो कोई लड़का कहेगा कि सर जी टिका एगो क्वेश्चन बनाता दो, जल्दी कह रहे हैं तो उस समय आप 0 पर गल जाइएगा। तो बेहतर टीचर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कोचिंग जब अपन खुला, यहाँ जब खुला तो बढ़िया बढ़िया आदमी का हालत पंक्चर है, बढ़िया बढ़िया आदमी का हालत पंक्चर है कि जो आदमी कंटेंट सही से न पढ़ाता था वो टीचर का हालत खराब है। कि दिलीप सर जी आ गए मुजफ्फरपुर से, सबका मार्केट को क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। जब से अब अभी कोचिंग का तो यहाँ जो है 10 महीना हुआ है, अपन 14 साल से मुजफ्फरपुर से चल रहा है, तो बहुत आदमी का हालत खराब हो गया हुआ है कि बाबा आ गए तो सारा लड़का को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? पढ़ाई अपन जुनरी पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब ऑन स्पॉट दिमाग में जाना। जो लड़का यहाँ न तेज हो पाया, सिग्नेचर करके स्टाम्प मारकर मोहर मार देंगे तो कहीं जीवन में न तेज हो पाएगा। कहीं जीवन में आप तेज न हो पाइएगा। इसका आप कहिएगा तो सिग्नेचर कर देंगे, आपका रिजल्ट बाद में देखेंगे। कोई लड़का मान के चलो हमारे यहाँ न पढ़ रहा है, उस लड़का का रिजल्ट भी कहिएगा तो हम चेक कर लेंगे कि उस लड़का कितना पानी में है। लेकिन बाबा के पास आने के बाद कैसा हो कमजोर लड़का को पास करवा दिया जाता है। वो मंत्र हम जानते हैं। आइए क्वेश्चन क्या बोला है बुआ? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्म 800√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज हुआ हो, एक हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक प्रकार का समकोणीय त्रिभुज है बुआ। बताओ इसका ए बी सी एक प्रकार का समकोणीय ना कहेगा। इसका दोनों भुजा आपस में क्या है वो? बराबर है। अब देखेगा ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। बोला है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो हमको एक समकोणीय टाइप के बनाना पड़ेगा। तो हम ही बनाने दें समकोण त्रिभुज। ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर। इसका दो भुजा आपस में बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। एक क्या है? एक समकोण की तरह बनाए हैं, मतलब 90 डिग्री खड़ा बना दिए, तो इसका नाम पड़ गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बोला जिसका कर्ण 800√2 है। अब बताइए ये क्या है बच्चों? बनेगा ये 90 डिग्री का साइन हो गया। 90 डिग्री का, तो हम पढ़ाए थे थ्योरी कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने ई कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण का नाम AC है। कर्ण का नाम, जिसका वैल्यू कितना है? 800√2 800√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो आप आंख फाड़ कर, आप देखकर आप क्वेश्चन को बेहिचक पूछ सकते हैं कि बाबा यहाँ गड़बड़ है। जल्दी जो है आप बोलिए कि यहाँ तक में कहीं से दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ते हैं। तो उसका क्षेत्रफल क्या बोला है आप? क्या बोला है आप? तो क्या बोला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वह सबसे पहले बताइए
कि समकोण त्रिभुज सीधे अगला हमको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समकोण क्या हुआ 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई। एक का मतलब हमको आधार इसको बोलेगा ऊंचाई है, आधार ई है ऊंचाई कोई दिक्कत। ये दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं दे रहे हैं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं दे रहे। तो ये दोनों वैल्यू को हम क्या मान दिए अपने तरफ से। कोई दिक्कत है बहो, कोई दिक्कत तो हम मानते हैं। माना कि अरे बहो माना कि ए बी बराबर BC बराबर क्या मान दिए x। कोई दिक्कत बहो कि हम AB और BC दोनों को क्या मान दिए हैं x मान दिए हैं। कोई दिक्कत है इसमें। AB और BC को क्या मान दिए x हमेशा पुट कर दिए। यहाँ तक बताइए कोई लोचा है वो। अब बोला है कथी कि अब देखिएगा हमको x है रियल वैल्यू एक गो है तो हम कोई वैल्यू निकालेंगे तब ना त्रिभुज के क्षेत्रफल मार देंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कैसे आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। आइए अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा बोर्ड पर देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। एक लड़का बताइए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है। h स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर प्लस गुड सही बोला है जोशिक। क्या बोला है वो कि h स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का कोई लड़का वैल्यू बता, चुप रहेगा जिससे पूछेंगे वही। नंदनी तुम बताओ h का एक त्रिभुज में a p b h बताना है p b तो बता दो त्रिभुज में p का वैल्यू कौन है। p का वैल्यू x b नीचे वाला क्या बोलते हैं ना x, h कर्ण को बोलते हैं ना तो e p हो गया e और नीचे वाला क्या बोलते हैं b और इसका वैल्यू नाम क्या है ये क्या है h है। ये कितनी बार हो h तो h का वैल्यू कितना है 800। कोई दिक्कत है बहो इसका क्या कर दीजिए बोलिए कहीं से दिक्कत है इसमें। p का वैल्यू x स्क्वायर और b का वैल्यू x स्क्वायर। कोई दिक्कत है x से स्क्वायर कर दिए। आ गया ये बोर्ड पर आ गया ये 800√2 का पावर 2 है कैसे करेंगे चुपिएगा 800√2 गुने 800√2। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बहो कहीं से दिक्कत आप बताइए कहीं से लोचा। आइए वह हो 80 पर क्या सुनना देखो ना 80 64 पर क्या सुनना कोई दिक्कत है वह √2 गुने √2 कितना होगा सिंगल 2। बताइए कोई से अब हुआ कहीं से दिक्कत है यहाँ तक में कहीं से दिक्कत आप बताइए। गुना करेंगे 2 चौका 8 2 छक 12 पर क्या सुनना कितना सुनाया 128 पर कितना है जल्दी बताइए 1 2 3 4 बराबर एगो x स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक में। आगे आइए पोजीशन को चेंज करते हैं x वाला को पहले लिख देते हैं 2x स्क्वायर बराबर 128 पर क्या सुनना बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। आगे आइए काम करेंगे कथी x स्क्वायर निकालेंगे में से क्या निकालेंगे बहो तो ई जस के तस 128 पर 1 2 3 4 सुनना आई गुना में है तो नीचे भाग में। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें भाग में। अब काटेंगे ऐसे काटना ये 2 से 128 का मरतबे कटेगा बताओ 64 मरतबे कटेगा ना हो आई 90 sin 4 गो 0 क्या कर देंगे सटा देंगे। कोई दिक्कत है ना यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को लेकर बताओ कि सर आप मैथ बताते हैं तो हमको समझ से बाहर हो जाता है तो हम जानना चाहते हैं। मैथ भविष्य में दिक्कत न होने देंगे इसका गारंटी है। इसका क्या है 100% गारंटी है कभी मैथ दिक्कत न होने देंगे। तब ना लड़का सब मैथ कब अपन यहाँ कोचिंग खोले जनवरी का सत्र जो है 17 जनवरी को क्या देखो कब खोले थे 17 जनवरी को खोले थे। देखिएगा 17 जनवरी का जो है यहाँ ओपनिंग हुआ था। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ जब ओपनिंग किया तो देखो सब लड़का 10वां में था तो दूसरा कोचिंग छोड़ के हमारे पास आया था। जानना था कि 14 साल से पढ़ा रहे हैं बाबा कितना दिन से पढ़ा रहे हो 14 साल से बाबू पढ़ा तो फिर भी ऊपर 1 महीना समय बचा था वो एक महीना में
जो हमारे पास जो है लड़का को जो है 3 लड़का आया था जो है 10th का, ये 1 महीना समय बचल था, तो उसमें 2 लड़का का फर्स्ट, 1 का सेकंड, उसके बाद धराधर बैच बढ़ गया धराधर, उसमें भी 3 में 3 जो 2 को फर्स्ट करवा दिए, 2 को 1 को सेकंड, 1 को। तो क्या है कि अपना ना लड़का को पास करवा दिए इतना ट्रैक रिकॉर्ड में कि गिनती ना है हमारा। आगे आइए, पूरा हो x स्क्वायर बराबर 64 पर क्या सुनना, कोई दिक्कत, बोर्ड बताना है पूरा। सीधे x निकालेंगे, x स्क्वायर नहीं, तो पूरा x निकालेंगे तो क्या होगा, तो रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा बाबू, रूट। यहाँ 64 पर क्या सुनना, देखिए वर्गमूल सिखा रहे हैं आपको कैसे होगा। ए वो देखिएगा पहले भी, सबसे पहले देखिएगा एक बेटा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक बेटा भी तो x निकालेंगे अभी। 64 का वर्गमूल कितना निकाले थे हम, 8। 64 का वर्गमूल 8, चुकेगा 4 गो सोना का वर्गमूल 2 सोना, 4 सोना का वर्गमूल, x का वैल्यू कितना है 800, अभी आंसर ना आया, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बाकी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अभी, x का आंसर कितना आया हुआ हो 800। इसका मतलब इहो वैल्यू 800 हो गया, इहो वैल्यू, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकला है ये भी वैल्यू कितना निकल गया, बताइए कितना निकल गया, आई जो निकला है ये वैल्यू कितना आ गया, कोई लोचा है वो हो, एगो x 800 निकलता, दोनों ना 800 हो गया। अब करेंगे सेकेंड स्टेप में, देखिएगा देखिएगा सेकेंड स्टेप क्या बोला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, सीधे समद्विबाहु ना बोल रहे हैं, कथी उसमें लगे हैं समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समद्विबाहु बोल रहा था तो बोलते 1/4b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता तो क्या लिखते हम 1/4b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताओ अब काम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ तो सीधे बोला है कि समकोण, सीधे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो जनरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखते चलना है, कही लड़का सब की सर जी बहुत हार्ड है, ये क्या था रफ था, क्या था बहु, ये क्या था, ये रफ था, मिटाने वाला मेन में नहीं है, रफ था। आइए 1/2 देखते चला है बुआ, आधार का वैल्यू बताइए, त्रिभुज में आधार का वैल्यू कितना है 800, गुड 800 गुना ऊंचाई इसको बोलते हैं, ये तो कर्ण है, ऊंचाई भी कितना है 800 है, ऊंचाई भी कितना है बहु। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो रे भाई। बाबूराम कोई दिक्कत, चले बाबूराम आज बोला है कि सर जी कि चिवड़ा जो है, चिवड़ा कुटाएगा ना तो आप खाली दाल बूट खरीद के चलाइएगा, 1 बोरा चिवड़ा में आपको बैठा देंगे। बाबूराम बोला है कि सर जी चिवड़ा कुटेंगे ना तो उस कै बजे चिवड़ा कुटेंगे, 4 बजे भोर में, तो आप 4 बजे भोर में चलाइएगा दाल बूट लेके खाने। बाप रे बाप, तो खियावे के मन तो तू 4 बजे भोर में खियावे, देखो बा कैसे 4 बजे भोर में नाश्ता कर लीजिएगा, ऐसे पढ़ाने में आपका ताकत रहेगा, क्या रहेगा वो ताकत रहेगा वो चिवड़ा दाल बूट से। आइए 2 से 2 चौका 8, आज बाबूराम फोन करे था, आइए बोला कि सर जी दाल बूट लेके आइएगा, आज चिवड़ा के बोरा में बैठा देंगे, खाते रहिएगा। बुआ हो गुना कैसे करेंगे, 4 8 एगो दूगो 3 गो 4 गो, 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 यही हो गया, क्या हो गया आंसर आ गया।